नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 336 336 336 गाथा नंबर 215 का भावार्थ चल रहा है, ठीक है ना। टीका पाठ पढ़ते हैं एक बार। क्या समझाना चाहते हैं आचार्य देव हमको कि जो पूर्व में बांधे हुए कर्म है उनका उदय मात्र सम्यक दृष्टि जीव के, ज्ञानी जीव के होने से उस रूप प्रवृत्ति करता हुआ भी बंधु को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें अहमपना, मैंपना उसको नहीं है। वियोग बुद्धि से उनका मात्र भोग करता है। वियोग बुद्धि से अर्थात हे बुद्धि से अर्थात मेरा नहीं है ऐसा जानता है। उपर्णोदय भोगो दो गाथा नंबर 215। उपर्ण 216 कर लिया। हाँ, दो सौ दो पंद्रह सौ छोड़ पंद्रह का चुके। पूरा कहाँ हो हुई अभी? चुके। होगी साढ़े। पूरी हो गई? हाँ। पूरी हो गई। हाँ जी। 216 करनी है। नहीं, भावार्थ पढ़ा भावार्थ ही नहीं रहता है। है। पढ़ा है। भावार्थ पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है। पढ़ा है कल मैंने कल भाव लिखा हुआ है। मैंने सारा लिखा हुआ है, मतलब पढ़ा। चलो आपने दोबारा करानी करा दी। वैसे हो चुकी मेरे है। हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो मैंने जो है ना भावार्थ पढ़ा ही नहीं था कल इसका। नहीं, चलो आप करा दें। ठीक है ना। नहीं, बाकी सबको याद है भावार्थ पढ़ा है मैंने कल। मुझे तो ध्यान है मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, हाँ जी। परिग्रह रूप इसमें ये आया था ना, से यह बिल्कुल। अशक्ति का हाँ जी। दोष है। हम्म। अशक्य। आप पूरा इसको पूरा नहीं किया ना। पढ़ नहीं, लो आप दोबारा से तो। आप पढ़ लो दोबारा से फिर। पढ़ता। हाँ, गाथा नंबर 216 पढ़ने ठीक कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं। गाथा नंबर 216 करते हैं, है ना। भाव समझ में आ गया ना गाथा नंबर 215 का। भावार्थ ले लो भावार्थ ना, पढ़ता गंगा हूँ, जी। भावार्थ पढ़ता हूँ। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है। अनागत उपभोग की वांछा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा। जिस कर्म के उदय को क्या नहीं जानता? हित रूप नहीं जानता, अहित रूप जानता है। अहित माने कि मेरा नहीं है एक बार, और यदि मैं इसको अपना मानूंगा तो क्या होगा, मेरा ही बुरा होने वाला है। ऐसा अहित, स्वयं के अहित रूप जानने के कारण उस कर्म के उदय की वह वांछा क्यों करेगा। वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है। जिसको मेरा नहीं है ऐसा जानेगा उससे राग कैसे करेगा, है ना। लोक में, संसार में भी जिस वस्तु को हम अपना नहीं जानते, जो मेरी नहीं है, उस वस्तु से हम क्या नहीं करते, राग नहीं करते।
ठीक है ना। तो हे जानता है इसलिए राग नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञानी के जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का जो उपभोग है माने पूर्व में बांधे हुए कर्म आदि का जो वर्तमान में उपभोग है, और भविष्य में भी जो कर्म आदि का उदय उसको आने वाला है, वह उसके नवीन कर्म के बंध का कारण नहीं है। परिग्रह क्या है? वह कर्म जो नवीन बंध का कारण हो, उस परिग्रह को तो हम क्या, उस कर्म के उदय को हम परिग्रह कहें। वास्तव में तो क्या है, नवीन बंध का कारण क्या, अपना नहीं जानता। परिग्रह तो मूल बात है कि अपना नहीं जानता, यही बात है। ठीक है ना। अपना जाने वह परिग्रह, अपना नहीं जानता इसलिए परिग्रह नहीं है। परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग के साधन एकत्रित करता है, वह तो जो पीड़ा है सही नहीं जा सकती उसका उपचार करता है, जैसे रोगी रोग का उपचार करता है। यह अशक्ति का दोष है। ठीक है ना। अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता। उसका उत्तर यह है यहाँ पे ना, ज्ञानी अनागत कर्मोदय उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता, क्या कारण है। अपना नहीं जानता, एक तो ये बताया अपना नहीं है, अहमपना नहीं है कर्मोदय को जिसको अहित रूप जाने का। और दूसरा कारण क्या, जो मूल कारण है, क्योंकि वह पर्याय के स्वभाव को जानता है। कल मैंने समझाई थी बात है ना, लगभग लगभग जो बात मैंने कल आपको समझाई थी ना, उस भाव को यहाँ पे आज ध्यान से समझना, वेद वेदक भाव समझ में आएगा। गाथा नंबर 216। जो वेद दी वेदी जदी, जो वेद दी वेदि जद्दी, समय समय विणस्तदे उभयम्, तम जान गोदुणानी, उभयम पीणकंखदी कयावी। जो वेद दी, वेदन करने वाला, और वेदी जद्दी, वेदन में आने वाला। देखो दो बातें, एक जो वर्तमान में वेदन कर रहा है, दूसरा जो भविष्य में वेदन में आने वाला है। दो बातें हो गई। एक जो वर्तमान की इच्छा है, दूसरा वर्तमान में जो इच्छा करेगा उसका उपभोग कब होगा, भविष्य में होगा। समझाता हूं मैं, ध्यान से समझना, अज्ञानी की अपेक्षा से समझो पहले, ज्ञानी की बात छोड़ो। सामान्यता जीव जो विकल्प करता है, जिस समय में विकल्प करता है, उस ही समय में उसके विकल्प की पूर्ति नहीं होती। मान के चलो आपके विकल्प की पूर्ति हो जाए, जो आप चाहो वो ही हो जाए, तो क्या होता है कि विकल्प करने का समय होता है अलग, और विकल्प की पूर्ति होने का समय होता है अलग। समझ में बात, जिस समय विकल्प होगा उस समय पूर्ति नहीं होगी, और जिस समय पूर्ति होगी उस समय विकल्प नहीं होगी। इच्छा करी पहले समय में, पूर्ति हुई दूसरे समय में। पकड़ में ही बात। तो पहला समय तो हो गया इच्छा करने वाला, और दूसरा समय हो गया इच्छा की पूर्ति होने वाली। ठीक। अब ज्ञानी को ये बात मालूम है, क्या मालूम है, कि जो जिस समय मैं चाहता हूं उस समय वस्तु प्राप्त नहीं होती, और जिस समय प्राप्त होती है उस समय मैंने चाहा नहीं होता। यानी कि वह समयों के इन भेदों को जानता है, आराम से बहुत बारीकी से समझता है वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के स्वभाव को, वस्तु के परिणमन की शैली को, परिणमने के भाव को। तो कैसा परिणमन है कि प्रति समय परिणमन है, पर्याय का परिणमन कैसा है, एक समय। पहला समय जो इच्छा का है, दूसरा समय जो इच्छा की पूर्ति का। इच्छा की पूर्ति का जो समय है वो इच्छा का समय नहीं है, और जो इच्छा का समय है वह पूर्ति का समय नहीं है। जब ऐसा समय भेद है तो मैं इच्छा क्यों करूं। जब इच्छा की थी तब तो पूरी नहीं हुई, और जब पूरी हो रही है तब इच्छा नहीं हो रही है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। वो क्या कह रहा है, ज्ञानी क्या जानता है कि जो विकल्प का समय है वो भोग का समय नहीं है, जो भोग का समय है वो विकल्प का समय नहीं है। पहले इच्छा होती है, बाद में पूर्ति होती है, समय भेद हो जाता है, समय भेद हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि एक समय का जो प्रति समय पर्याय बदलती है, तो क्या होता है कि वेदन करने की जो इच्छा का भाव है वो पहला समय, और वेदन में आने का जो भाव है वो अगला समय। समय भेद हो जाने से मुझे क्या जरूरत है ऐसी इच्छा करने का कि जो मेरे इच्छा होते ही पूर्ति नहीं होती। लेकिन ज्ञानी को क्या मालूम है, सम्यक दर्शन कैसा है, सुख कैसा है, विकल्प। विकल्प तो होता ही नहीं, निर्विकल्प स्व संवेदन होता है। मतलब जो स्वभाव की दृष्टि का समय है वही सुख का समय है। क्या कहा, जो स्वभाव की दृष्टि का समय है वही समय किसका है, सुख का समय। दृष्टि करो और सुख करो, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, समय भेद भी नहीं है। और यहाँ क्या है, यहाँ समय भेद है। पकड़ में ही बात।
अब यहाँ समझो ध्यान से, कल की क्लास को भी ध्यान से पूरा कंटिन्यूटी में सुनना और आज को भी सुनना, तो ये बात वेदे वेदक भाव आराम से समझ में आएगा। समझना, जो वेद दी वेद जद्दी, क्या मतलब? जो वेदन करने वाला, वेद दी माने वेदन करने वाला, और वेद जद्दी वेदन में आने वाला, समय समय, टाइम टाइम, समय समय, एक समय वाला, वो समय समय, विनश्यदे उभयम, दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। जब इच्छा करी थी वो समय विनष्ट हो गया, और जिस समय भोगूंगा वो समय भी विनष्ट हो गया। तम, इस प्रकार, जान को, जानने से, दू, उन, नानी यानी ज्ञानी, उभयम दोनों ही, ई माने दोनों ही का, नहीं कभी भी चाहता, कंकदी यानी कभी भी, कयावी यानी चाहता, मतलब है वेदन और वेदन में आने वाला भाव, जब दोनों ही विनष्टता को प्राप्त हो जाने वाले हैं, जब दोनों ही विनष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे विनाशिक भावों को क्या नहीं चाहता? ज्ञानी नहीं चाहता। बताओ, साधारण भाषा में कहूं तो ज्ञानी पर्याय के स्वरूप को जानता है, और पर्याय कैसी है? वो विनाशिक है। ऐसे विनाशिक पर्याय स्वरूप को जानकर विनाशिक भाव को ज्ञानी चाहता नहीं, अविनाशी स्वभाव को चाहता है। पकड़ में बात? क्या कहते हैं? रे वेद्य वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट है, ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि, न उभय की कांक्षा करे। कर्म के उदय से भोग का परिणाम उत्पन्न होना, और कर्म के उदय से भोग की प्राप्ति होना, दोनों ही समय समय पर विनष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे विनष्ट हो जाने वाले परिणामों का ज्ञानी मात्र ज्ञायक है, वह उन परिणामों की इच्छा नहीं करता, कांक्षा नहीं करता। कांक्षा नहीं करता अर्थात दोनों ही परिणामों को अपना नहीं जानता, उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव को धारण नहीं करता। उत्पन्न होता है, बना रहे, ऐसा भी नहीं चाहता। आया है, बुरा है, ये भगवान ये कैसा है, दोनों ही समभाव यानी कि ज्ञातापने की दृष्टि को छोड़ता नहीं, अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि को छोड़ता नहीं, अपने ज्ञायक स्वभाव से अपने उपयोग को हटाता नहीं। कदाचित, कदाचित कर्मादि के उदय और भोगों में परिवर्तित करता हुआ दिखाई देता है, देता होने पर भी करता ही है, नियम नहीं है। कदाचित, कदाचित दिखाई देता है, देता है ना। देखो, शेर की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी के जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ठीक है, मुंह धो कर आओ, मुंह मुंह धो आओ, जाओ ठंडे पानी से। जे शेर की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी के जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ठीक, तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के साथ साथ, साथ साथ ही पांचवा गुण स्थान हो गया। अधिकतर जीवों को तो पांचवा गुण स्थान हो जाता है, अधिकतर जीवों को, बल्कि मैं बताऊं 99% जीवों को पांचवा गुण स्थान हो जाता है। 99%, 1% जीव ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन के साथ अवृति रहते हैं। 99% जीव तो अणुव्रति हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। पकड़ में बात? भगवान होते हैं, भगवान अणुव्रति होते हैं, तीर्थंकर अव्रति नहीं होते, अणुव्रति होते हैं। पकड़ में बात? तो अणुव्रति हुआ वो शेर का जीव, तो क्या हुआ फिर? क्या किया उसने? मांस का त्याग कर दिया, ठीक है ना। हरे पत्ते, हरी घास का भी त्याग कर दिया। जो सूखी घास होती थी मात्र उसी का सेवन करता था। पानी भी कैसा? जो रुका हुआ पानी है उसका वो नहीं पीता था, जो बहता पानी होता था मात्र वही पीता था। और ऐसे ऐसे बैठा है मानो कोई शिला हो। पेड़, जो पशु पक्षी हैं उसके नजदीक आकर इस प्रकार से खेलते हैं, मानो जैसे पेड़ की छाया में पथिक को, पेड़ की छाया में पथिक को क्या मिलता है? आराम मिलता है। उस शेर के नजदीक जाकर उन जीवों को, इन छोटे जीवों को, अन्य जीवों को क्या नहीं भय महसूस होता? भय महसूस नहीं होता था, अपितु वह शिलावत उनका संरक्षण ही मानो करता। ऐसा, ऐसा उसका भाव हो गया। तो ये प्रसंग पढ़ो ना, ये प्रसंग याद करो ना ज्ञानी के।
तुम क्या याद करते हो ज्ञानी के प्रसंगों को, क्या याद करते, ज्ञानी की भी कथाएं होती है। 1% है वो, 1% केस है जब सम्यक दर्शन प्रकट होने के साथ जीव को अवरतिपना रह जाए। 1% केस, 99% केसों में तो क्या होता है, अणुव्रत हो जाता है, और कालांतर में महाव्रत भी हो जाते हैं। पकड़ में बात। तो क्या कहते हैं कि क्या नहीं करता, मम पना छूट जाने से, अहम पना छूट जाने से, ममकार भाव छूट जाने से, मेरा है ऐसा परिणाम छूट जाने से क्या होता है कि जो कर्म का उदय है, पहला समय, और कर्म के भोग का समय, वेद्य वेदक, उदय का समय वेदन करूं, और वेदन करने वाला परिणाम, दोनों, दोनों का ही क्या है ज्ञानी, मात्र ज्ञाता है, मात्र ज्ञाता है। वे नहीं चाहता, उनकी इच्छा नहीं करता कि मुझे अमुक प्रकार का परिणाम हो, अथवा मैं अमुक प्रकार के भाव को भोगूं। दोनों ही प्रकार के भावों में कैसा है, मात्र ज्ञाता है। पकड़ में बात। रे वेद्य वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट हैं, क्योंकि दोनों कर्म के उदय हैं। और कर्म का उदय कैसा है, विनाशिक है, विनष्टता को प्राप्त हो जाने वाला है। ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि, 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 कभी भी, कभी भी ना उभय की कांक्षा करे, उन दोनों की ही क्या नहीं करता, इच्छा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। अशुभ परिणामों की तो करता ही नहीं, शुभ की भी नहीं करता, अशुभ प्रवृत्ति की तो करता ही नहीं, शुभ प्रवृत्ति की भी नहीं करता, क्या नहीं करता, इच्छा नहीं करता। इच्छा मतलब, इच्छा मतलब अहं का अहम भाव, इच्छा अपनापन। माने अहम भाव, अपनापन। इच्छा माने विकल्प नहीं है वहां पे, जो इच्छा उत्पन्न हुई है वो नहीं, इच्छा माने अपनापन, मेरा है ऐसा नहीं जानता, भेद जानता है, भेद ज्ञान प्रकट होने के कारण उस परिणाम में और अपने चैतन्य भाव के दोनों के बीच में क्या जानता है, भेद को जानता है। अभी जो जो भी तुमको परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, कर्म को दे। अभी मान लो दोपहर का समय, नींद आ गई, कितने सारे कारण है, थकान है, सारा दिन का काम है ना, और शरीर की अवस्था है, और मान लो हमने टोक दिया। ज्ञानी भिन्न जानता है, क्या भिन्न जानता है, एक ज्ञायक चैतन्य भाव को उस परिणाम से, इस परिणाम से जो वर्तमान में वर्त रहा है, इस परिणाम से अपने को क्या जानता है, भिन्न जानता है। मेरा है ऐसा नहीं जानता। अभी तुम्हें क्या परिणाम वर्त रहे हैं, अभी जो भी परिणाम वर्त रहा है, मान लो स्वाध्याय का परिणाम वर्त रहा है, उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञानी उस स्वाध्याय के परिणाम से स्वयं को भिन्न जानता है, सीधी सी बात है। एक चैतन्य ज्ञायक भाव को उस स्वाध्याय के परिणाम से भिन्न जानता है, अशुभ भाव से भी स्वयं को भिन्न जानता है, शुभ भाव से भी भिन्न जानता है। जिससे भिन्न जाने, जिससे जिससे भिन्न जाने, उसमें प्रवृत्ति करने की इच्छा क्यों करे। क्या कहा, जिसको अपना नहीं जानता, है ना, जिसके प्रति क्या नहीं है, ममत्व भाव नहीं, क्या लिखा था, क्योंकि वह जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है। जिसे अपना नहीं जानता उसके प्रति राग कैसे हो सकता है, और जिसके प्रति राग नहीं हो सकता उस रूप प्रवृत्ति करने की इच्छा भी क्यों करेगा। प्रवृत्ति है तो भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं। क्या कहा, पकड़ो ये बात। गुण स्थान प्रमाण क्या है, प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति करने की क्या नहीं है, इच्छा नहीं। पाप करने की तो इच्छा है ही नहीं, पुण्य करने की भी इच्छा नहीं है। पाप प्रवृत्ति तो है ही नहीं, पुण्य प्रवृत्ति भी नहीं है, कि क्या कह रहे हो। छठे गुण स्थान में पुण्य प्रवृत्ति है या नहीं, चौथे में ही नहीं है, चौथे में ही नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। प्रवृत्ति क्या, प्रवृत्ति नहीं है कहने का तात्पर्य क्या, मैंने वो प्रवृत्ति वो नहीं, वो परिणमन जो हो रहा है, वो जो बाहर में दिखाई दे, प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं, उस रूप प्रवृत्त होने की इच्छा नहीं। मेरी इस प्रकार की प्रवृत्ति हुए, और यह प्रवृत्ति अच्छी है, बनी रहे, मेरे सुख का कारण है, आदि आदि, इस प्रकार का कोई भाव नहीं। इसको प्रवृत्ति का, आंतरिक प्रवृत्ति, यानी कि यह परिणामों में इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं। अपने को उस रूप नहीं जानता, क्या जानता है, ए, ए माने भिन्न, एक अर्थ क्या है, भिन्न। पकड़ में बात। हे माने छोड़ने योग्य, हे माने छोड़ने योग्य, समझाने की अपेक्षा से है। अगर छोड़ने योग्य इसका अर्थ
गलत नहीं है। मात्र छोड़ने योग्य इसका अर्थ करोगे तो क्या नहीं कर पाओगे, सही से संधि नहीं बिठा पाओगे। पकड़ो ये बात। पाप परिणाम क्या है, ये है। और पुण्य परिणाम ये है। सीधी सीधी सी बात है। निचली भूमिका में छोड़ने योग्य को ही कहते हैं। जब समझ में नहीं आती निचली भूमिका मतलब, जब ज्ञान में परिपक्व समझ ना हो, जब ज्ञान में परिपक्व समझ ना हो तब क्या कहते हैं, हे अर्थात छोड़ने योग्य। लेकिन जब समझ हो तो हे का अर्थ क्या है, भिन्न जानना, भिन्न जानना। पकड़ में बात। क्यों, छोड़ने योग्य तो ऐसा नहीं कि वह उसका करता है, छोड़ने योग्य का अर्थ तो यह हुआ कि वह उसका करता है, करता है और नहीं करना चाहिए। क्या कहा, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, छोड़ने योग्य है। तो आप उसके कर्ता सिद्ध हो जाएंगे, पहले करता है और अब आप उसके नहीं करता है। और जो सदैव करता है वह क्या जानता है, उसको अपने से भिन्न जानता है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जानने का अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है ना बात, हे जानने से अर्थात भिन्न जानता है। हाँ भिन्न जानना, हे करने का, हे होने का अर्थ है भिन्न जानना। अब देखो, यह वेद्यते, जो मतलब ये हुआ भाव वो वेद, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों से अपने को भिन्न जानता है। भिन्न जानता है, भिन्न जानता है। पकड़ में बात। छोड़ने योग्य का मतलब है वहां पे हे का अर्थ है भिन्न जानना। क्योंकि जो प्रवृत्ति होगी माने जो परिणाम होगा वह कैसा है, वह कर्मोदय जनित होने के कारण, जिस प्रकार भी कर्म का उदय होगा, यह चौथे गुण स्थान में जिस प्रकार के कर्म का उदय होगा भाई तीव्र ही होगा। पंचम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पंचम कंपेयर करें तो पांचवें गुण स्थान के हिसाब से चौथे गुण स्थान में जो कर्म का उदय होगा वो तीव्र होगा। छठे गुण स्थान में पांचवें गुण स्थान के हिसाब से मंद होगा, यानी छठा गुण स्थान थोड़ा और मंद हो जाएगा, उसमें कर्म का उदय। कर्म का उदय मंद क्यों हो जाएगा, क्या कारण है, कर्णानुग से इसकी सिद्धि करो तीन कषाय कि चोपड़े जितना का जितना भाव। अभाव हो जाएगा, इतना उतना कषाय का अभाव होने के कारण उतने उतने कर्मों की निर्जरा भी होगी, निर्जरा होगी ना। अच्छा, किसी तीव्र कषाय किसी तीव्र कर्म का उदय भी यदि आता है कदाचित, तो दो प्रकार के कर्म के उदय आते हैं, मालूम है, दो प्रकार के कर्म के उदय। एक तो उपसर्ग जनित जो कर्म के उदय आएंगे बाहर, उनसे गुण स्थान गिर जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। और कुछ कर्म के उदय ऐसे आते हैं जिनसे गुण स्थान गिरता है। साधारण भाषा में समझाया मैंने आपको, है ना, करना नहीं हो कि वो बिल्कुल एकदम साइंटिफिक भाषा में नहीं बताया। कैसा कर्म का उदय, कि उपसर्ग आदि आया वो भी कर्म का उदय है। तो उपसर्ग आदि आने से गुण स्थान गिर जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जो आंतरिक कर्म के उदय यानी कि जो कषाय आदि के उदय आने के कारण कदाचित गुण स्थान नीचे गिरते हैं, गिरते ना, वास्तविक तीव्र कर्म के उदय वे कहलाते हैं। अंतर समझ में आया। सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, ये जो भेद होते हैं ये कौन से कर्मों में होते हैं, कौन से कर्मों में होते हैं, ये घातीय कर्मों में ये होते हैं। हास्य कर्म में होते हैं। हाँ। तो और अघाती कर्मों में कैसे होते हैं, उसमें उसमें सर्वघाती और देशघाती ऐसी प्रकृतियां नहीं होती। समझ में आई। हमें कहा, हमने हमारे तीव्र कर्म का उदय है, तुम तीव्र कर्म का उदय किसको मानते हो, घाती कर्मों को मानते हो या घाती कर्मों को मानते हो, बोलो। हाथी कर्मों तीव्र को। कर्म का उदय, हाँ। अघाती को मानते हो, मिथ्या दृष्टि तो अघाती को तीव्र कर्म का उदय मानता है, घाती को मानता ही कैसे? कहाँ है। क्यों, अकर्म की गरीबी हो अपेक्षा। जावे, गरीबी हो जावे, है ना, शरीर आदि में कोई रोग उत्पन्न हो जावे, है ना, अच्छे संयोग ना प्राप्त हो, अरे भैया हमारे बहुत तीव्र कर्म का उदय है। बोले क्या तीव्र कर्म का उदय है तुम्हारा, कि मुझे अमुक अमुक प्रकार के संयोग प्राप्त नहीं हो रहे, मेरी अमुक अमुक प्रकार की परिस्थिति हो रही है, अथवा कोई मुझे परेशान कर रहा है, मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ने नहीं देते, या बच्चे मुझे स्वाध्याय नहीं करने देते, या मेरे मुताबिक कोई कार्य नहीं करने देते, ये तो सारा नोकर्म का उदय है, ये तो टोटल नोकर्म का उदय है। विचार तो करो, जब सिगड़ी जलेगी, सियाल नहीं खाएगी, उपसर्ग होगा, कमट से ऐसे जीव उपसर्ग करेंगे तब क्या करोगे, उस वो वास्तविक तीव्र कर्म का उदय नहीं है। मलिच्छ को मलिच्छ भाषा में समझाने के लिए नो कर्म आदि के उदय को तीव्र कर्म का उदय ऐसा कहते हैं। ज्ञानी उन्हें तीव्र कर्म का उदय जानता ही नहीं। क्या कहा, उसे वह तो पुद्गल का परिणमन है, समझना ध्यान से। वास्तविक माने स्थूलता से देखा जाए तो वह तो मात्र पुद्गल का परिणमन है, उसको कर्म का उदय कैसे कहें। मूलतः कर्म का उदय तो जो घाती कर्मों की प्रकृतियां हैं वह है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। बोलो, कौन सा उपसर्ग करें कि मुनिराज का गुणस्थान गिर जावे, बोलो। बाहर में कौन से कर्म के उदय, कौन से तीव्र कर्म के उदय से गुणस्थान गिरता है,
सर पे सिगड़ी जलाने से गुण स्थान गिरता है, सियालनी के खाने से गुण स्थान गिरता है, अथवा भोजन आदि की प्राप्ति ना होने, आहार आदि की सही आकड़ी सही से ना बैठे हुए 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, 1 वर्ष तक। 6 महीने तो स्वयं से नहीं किया, 6 महीने आकड़ी नहीं मिली, तो गुण स्थान गिर गया होगा उनका, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय था। कौन से? अंतर में जो कषाय आदि के सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक हैं, उनकी जो तीव्रता के कारण उदय आता है, उस उदय को तीव्र कर्म का उदय कहते हैं। अभी हम मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तीव्र कर्म का उदय है या नहीं है? मिथ्या दृष्टि के कोई कर्म का उदय नहीं है, उसके पुरुषार्थ की हीनता है। जिन्हों को स्वरूप का ज्ञान हुआ है, जो स्वरूप में स्थिर हुए हैं और स्थिर होने पे टिक नहीं पा रहे हैं, उन्हें तीव्र कर्म का उदय है। अंतर समझ में आया नहीं आया? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही? मिथ्या दृष्टि को कर्म का उदय इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, नहीं बोले उसकी पुरुषार्थ की हीनता है। ये उसके पुरुषार्थ की हीनता है, कोई कर्म का उदय उदय नहीं है। पुरुषार्थ करे तो सम्यक दर्शन प्रकट करे। पकड़ में ही बात, उसको ऐसा उपदेश देंगे। कर्म का उदय किसके लिए है? जो कर्म के स्वभाव को जानता है। बोलो, मिथ्या दृष्टि कर्म के स्वभाव को जानता है या नहीं जानता? यदि कर्म के स्वभाव को जाने तो मिथ्या दृष्टि कहां से रहे? वह तो कर्म को मम रूप से, अहम रूप से जानता है, स्वरूप को ही नहीं जानता। जो स्वरूप को जानते हैं कौन है? वे ज्ञानी। ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के जो गुण स्थान आदि टिक नहीं पाते अथवा गिरते हैं या ऊपर नीचे उहापोह होती है, उन्हें तीव्र कर्म का उदय कहा जाता है। अंतर समझ में आया नहीं आया? अभी हमारी दृष्टि में कर्म का उदय क्या है? किसे समझते हम कर्म का उदय? क्या है हमारा? कि हमारा बहुत तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? बहुत तीव्र कर्म का उदय। दान भोग उपभोग लाभ आदि में अंतराय आ रहा है। कौन से दान भाव उपभोग आदि में अंतराय आ रहा है आपको? बताओ भैया, घाती में आ रहा है, घाती में आ रहा है? दान भोग उपभोग लाभ अंतराय आदि तो हम सारे घातियों से अघातियों में जोड़ के बैठे हैं। घाती में तो जोड़ते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि कर्म का स्वरूप ही नहीं मालूम, विचार ही नहीं किया, शांति से बैठकर चिंतन ही नहीं किया कि तीव्र कर्म का उदय किसे कहेंगे। क्या चिंता? बहुत तेज सर में दर्द है, तीव्र कर्म का उदय है या नहीं है? बोलो। तो उपयोग की अस्थिरता है तीव्र कर्म का उदय। सर का दर्द तीव्र कर्म का उदय नहीं है, वो तो निमित्त नैमित्तिक भाव होने के कारण उसे कारण में ना, निमित्त को उपादान कारण मानाकर व्यवहार भाषा में तीव्र कर्म का उदय है, ऐसा कहते हैं। बोलो ये कितना डिग्री बुखार आवे, मुनिराज को भी गुणस्थान गिर जावे? होता ही नहीं। बुखार से गुणस्थान गिरता ही नहीं, जिससे गुण स्थानों में अस्थिरता होती है। जिन कर्म के उदयों से, उन्हें तीव्र कहते हैं। सर्वघाती देशघाती आदि स्पर्धक, इनमें घातीय कर्मों में विचार किया नहीं किया, चिंतन किया इस बात का? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। कीजिए कि कौन सा, किसको मैं अपने कर्म का उदय मानूं और किसको नहीं मानूं। अभी तो कर्म के उदय में ही गड़बड़ है। अभी तो सारी कर्म के उदय में ही गड़बड़ है। कर्म का उदय हमारे लिए कहाँ तक सीमित रह गया? अघाती कर्मों तक रह गया बस। घातीय तक तो हम पहुंचे ही नहीं। जितना भी हमारा भेद विज्ञान यदि है भी कर्म के उदय के संदर्भ में, तो टोटल फोकस कहाँ पे है? अघातियों में। टोटल फोकस। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, वह तो वास्तविक में पुद्गल का परिणाम है, उसको भी कर्म का उदय ही कहते हैं। उसको भी कर्म का उदय ही कहते हैं, लेकिन उसमें तीव्रता मंदता का भेद नहीं है। तीव्रता और मंदता किसमें है? ये जो घाती प्रकृतियां हैं, घाती प्रकृति, उनमें होता है शुभ अशुभ। समझ में ही बात? अघाती प्रकृतियों में क्या भेद होता है? शुभ अशुभ। घाती प्रकृतियों में होता है तीव्र और मंद। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में ही? इसे तीव्र और मंद को ही शुभ अशुभ उपचार से कहते हैं। वहां पे शुभ अशुभ परिणमन की अपेक्षा से कहते हैं। समझ में ही बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? मुझे कंफ्यूज नहीं करना आपको, मुझे तो बात समझानी है। ठीक, अभी ध्यान से समझो। यह वेद्यते, जो भाव वेदन करता है, अर्थात वेदक भाव है। भाव माने जो पर्याय, जो पर्याय जिस समय में जिस पर्याय में, है ना, जो भाव वर्तमान में, जो भाव वेदन करता है, और वेद्यते, जो भाव वेदन किया जाता है। पकड़ में ही बात? जिस पर्याय में वेदन करता है और जिस पर्याय में वेदन होता है,
माने एक पर्याय में इच्छा करी और दूसरी पर्याय में इच्छा की पूर्ति हुई, ऐसा भी समझो। ठीक। उभयम, वे दोनों भाव, यहाँ पे भाव करते हैं पर्याय, परिणाम, पर्याय या परिणाम, दोनों भाव समय समय पर विनश्यति, नष्ट हो जाती। एक समय पहले का परिणाम दूसरे समय में नष्ट हो जाता है, दूसरे समय का परिणाम तीसरे समय में नष्ट हो जाता है। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, कल की कक्षा में ध्यान से समझाया था ना। स्वरूप को जानने के कारण, स्वरूप जानता है, क्या जानता है? पर्यायों के स्वरूप को जानता है। 3 पॉइंट बताए। पहला, वस्तु स्वरूप को जानता है, पर्याय के स्वरूप को जानता है। क्या स्वरूप को जानता है? कि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। और तीसरा, तत्समय की योग्यता। इन तीनों बातों को भली प्रकार से जानता है। कौन? ज्ञानी। जानने के कारण क्या चिंतन करा उसने? क्यों ज्ञानी कर्मोदय के उपभोग की वांछा नहीं कर रहा? क्योंकि वो स्वरूप जानता है। क्या स्वरूप जानता है? अब ज्ञानी जानता है ये बात। क्या जानता है? कि जो वेदन करता है और जो वेदन में आता है, किया जाता है, अर्थात वेद्य भाव, दोनों ही भाव समय समय पर विनष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानने वाले ज्ञानी दोनों ही भावों की कभी भी वांछा नहीं करता। किन कारणों से नहीं करता? पहला कारण तो यह है कि जिस पर जो पहला समय है उसमें की गई इच्छा दूसरे समय में पूरी होगी। पहली बात तो उसमें समय का भेद है। दूसरी बात ये कि जो इच्छा का परिणाम है वह भी, और जो भोगने का परिणाम है वह भी, वे दोनों ही कैसे हैं? विनाशिक है, विनष्टता को प्राप्त हो जाने वाले हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं आपको। देखो, मनुष्य पर्याय में जो इच्छाएं होती हैं, स्थूलता समझो, तिर्यंच पर्याय में जाके विनष्ट हो जाती हैं, वो इच्छा ही नहीं होती। फिर त्रियंचों में भी नाना प्रकार के त्रियंचों की अपेक्षा से नाना प्रकार की भिन्न भिन्न इच्छाएं होती हैं, और भिन्न भिन्न पर्यायों के बदल जाने पर विनष्ट हो जाती हैं। और फिर मनुष्य पर्याय में भी जो इच्छाएं बचपन में थी, जब थोड़े बड़े हुए तो वो इच्छाएं का क्या हुई? क्या हुआ उनका? बचपन में गुड़िया से खेलने की इच्छा होती थी, थोड़े बड़े हो गए, अब गुड़िया से खेलने की मन इच्छा होती है। बचपन में गुड्डे गुड़िया की शादी कराते थे, फिर बड़े हो गए, अब अपने बच्चों की शादी की फिक्र है। बच्चों की हो गई तो पोते पोतियों की कराते हैं। समझे? ऐसे ही भोजन आदि में, ऐसे ही वस्त्र आदि में, जो जो कपड़ा बचपन में पहनने का मन करता था, वो बड़ा होने के बाद उसको भोगने का मन नहीं करता, इच्छा बदल गई। ये तो स्थूल परिणाम समझाया आप। और समय की भेद की अपेक्षा से समझो कि जिस समय इच्छा हुई वो नष्ट हुआ, और जिस समय भोगने का परिणाम आया वह समय भी नष्ट हो गया। ऐसे विनाशिक भाव को जो जानता है, कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। ऐसा ज्ञानी ऐसे विनाशिक भाव की इच्छा नहीं करता। पुरुष पर्याय में हूं तो पुरुषवत परिणाम आते हैं, स्त्री पर्याय में जाने पर क्या होगा? ये परिणाम नष्ट हो जाएंगे, नए परिणाम आ जाएंगे। मैं ऐसे परिणामों की इच्छा ही क्यों करूं? बोलो। जो पर्याय के बदल जाने पर, जो समयों के बदल जाने पर, जो परिस्थितियों के बदल जाने पर बदल जाने वाले हैं, और मात्र बदल जाने वाले नहीं है, विनाशिक है, विनश्यता को भी प्राप्त हो जाने वाले हैं। ऐसे विनाशिक भावों की मैं इच्छा क्यों करूं, कांक्षा क्यों करूं? कौन है ये ज्ञानी? तो किसकी इच्छा करता है, किसकी कांक्षा करता है? कि ऐसे विनाशिक भावों की इच्छा कांक्षा नहीं करता। अबे, अपने अविनाशी स्वभाव को जानने के कारण एक अपने अविनाशी स्वभाव में ही स्थिर रहने का प्रयास करता है, एक अपने अविनाशी स्वभाव में ही स्थिर रहता है, उसका ही एकमात्र अनुभव उसका वेदन करता है। क्यों? जिसको अविनाशिक वस्तु की प्राप्ति है, वह विनाशिक की दृष्टि क्यों करेगा? क्या कहा? जिसे अविनाशी स्वभाव की खबर है, वो विनाशिक भाव की दृष्टि क्यों करेगा? नहीं करेगा। मुझे अजर अमर होने का फॉर्मूला मिल गया, तो मैं मरने मरने की चिंता क्यों करूंगा? मरने की चिंता तो वही करेगा ना जिसके पास अमर होने का फॉर्मूला नहीं। तो जिसे विनाशिक अविनाशिक स्वभाव की खबर हुई है, वो विनाशिक स्वभाव की दृष्टि क्यों करेगा? ऐसे ही वह वेद्य वेदक भाव जो पर्यायों का स्वरूप है, जो विनष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे विनष्ट हो जाने वाले दोनों ही परिणामों की इच्छा ज्ञानी की होती नहीं है। नहीं होने के कारण वे आगामी कर्म के उदयों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वे उदय कैसे हैं? विनाश को प्राप्त हो जाने वाले हैं। उदय आएंगे, अपना फल देंगे और चले जाएंगे, स्थायी नहीं है। कोई भी कर्म का उदय कैसा नहीं है? कैसा नहीं? स्थायी नहीं। समस्त कर्म के उदय कैसे हैं? आते हैं, समय पर आते हैं, फल देते हैं, चले जाते हैं। ज्ञानी ऐसे विनाशिक स्वभाविक की क्या नहीं करता? कांक्षा, इच्छा नहीं करता। उन्हें अपना नहीं जान, अपना नहीं जानने के कारण, उनको अपने से भिन्न जानने के कारण, उसमें अपने स्वभाव की भिन्नता भेद को जानने के कारण ऐसे परिणाम हो
ऐसी ज्ञानी को कोई इच्छा वांछा कांक्षा नहीं है। सिंपल है ना, समझ में आई बात। अब देखो टीका पढ़ते हैं। मैंने थोड़ा मोटा मोटी बात समझाई है इसमें, ध्यान से समझना है ना, लेकिन ये इतनी सी बात समझ में आ गई तो टीका का भाव समझ में आ जाएगा। ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से, देखा, अविनाशी भाव होने से। ध्रुवत यानी अविनाशी, समझ में बात, ध्रुवत यानी अविनाशी। तो ज्ञानी तो अर्थात जिसको स्वभाव की खबर है, जिसने स्वभाव का वेदन किया है, जिसने स्वभाव का अनुभूत किया है, ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से, अपने अविनाशी ज्ञायक भाव की खबर होने से, स्व भाव स्वभाव भाव का ध्रुवत अविनाशी स्थिर अविनाशी भाव होगा ध्रुवत्व होने से, टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है। नित्य है, हमेशा है, ऑलवेज है, कभी भी नष्ट होता नहीं है, विनष्टता को प्राप्त होता नहीं है, बदलता नहीं है। नष्ट नहीं होता का अर्थ क्या है यहाँ पे? बदलता नहीं। नित्य का अर्थ है जिसमें चेंज नहीं है। समझे नहीं समझे, मतलब उसका स्वभाव बदलता नहीं है, नित्य ही ज्ञान 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 ज्ञान, मैंने पर्याय स्वभाव होने पर भी वह कैसा है, ज्ञान 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 में ही परिणमित रहने वाला है। वह कभी भी पलटने वाला नहीं। और जो वेद्य वेदक दो भाव हैं, अर्थात कर्म का उदय और कर्म के उदय को भोगना, ये जो दो भाव है, उदय और भोग का जो भाव है, विभाव भावों की उत्पन्न विनाशत्व होने से, विभाव भाव का क्या, विभाविक भाव कैसे हैं, विभाविक भाव कैसे हैं, नित्य नहीं है। नित्य नहीं है, मैंने उनकी अनित्यता समझाई ना। एक इंद्रिय में जो परिणाम है, जो इच्छाएं हैं, वो दो इंद्रिय में नहीं है। जो इंद्रिय में, दो इंद्रियों में परिणाम और इच्छाएं हैं, वो तीन इंद्रिय में नहीं है। जो तीन इंद्रिय आदि में परिणाम और इच्छाएं, वो चार इंद्रिय में नहीं है। इसी प्रकार से जो कर्म आदि के उदय आदि हैं, वो एक इंद्रिय को है, ऐसे दो इंद्रियों को नहीं है, जैसे दो इंद्रियों को ऐसे तीन इंद्रियों को नहीं है। बदल जाने वाले, एक बात। फिर कैसे है, कर्म के उदय के अधीन है, उदय आता है और विनाश को प्राप्त हो जाता है। उदय आता है और विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे हो गए, ये अनित्य हो गए। अनित्य हो गए अर्थात विनाशिक हो गए, विनाशिक हो गए। और जिसको नित्य स्वभाव की खबर है, जिसने नित्य स्वभाव का वेदन किया है, जिसने अपने नित्य स्वभाव को जाना है, वो ऐसे विभाविक विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से, उत्पन्न विनाशत्व होने से, विनाशत्व होने से अर्थात जिनका स्वभाव है विनाश को प्राप्त हो जाना, जो स्वभाव से ही विनष्ट हो जाने वाले हैं। स्वभाव कैसा है, चैतन्य स्वभाव कैसा है, अनित्य या नित्य, ध्रुवत्व, ध्रुवत्व। विभाव कैसा है, अनित्य। तो जो विभाव है वह तो स्वभाव से ही नाश को प्राप्त हो जाने वाला है। जो चैतन्य भाव है वो ध्रुवत्व स्वभाव वाला है। ऐसे ध्रुवत्व स्वभाव और अनित्य स्वभाव को जानने के कारण अनित्य स्वभाव की ज्ञानी इच्छा क्यों करेगा, अनित्य स्वभाव की ज्ञानी दृष्टि क्यों करेगा, अनित्य स्वभाव को चाहने की, उसको ज्ञानी कौन कहे, जिसको जिसको मालूम है ये विनाशिक है, विनष्ट हो जाने वाला है, ये कभी विनष्ट ना हो, ऐसी इच्छा क्यों करेगा ज्ञानी? उसको ज्ञानी नहीं, उसको तो अज्ञानी कहेंगे हम। जो विनाश की इच्छा रखे कि विनाशिक स्वभाव की प्राप्ति हो, अर्थात वो ऐसा चाहे कि विनाश हो जाती है जो वस्तु, ये मुझे सदैव प्राप्त हो। सदैव कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे प्राप्त हो सकती है, जो है ही विनाशिक, सदैव तो ध्रुव तो प्राप्त हो सकता है। तो जो ध्रुव स्वभाव को जानता है वो ज्ञानी है, जो विनाशिक स्वभाव को जानता है वो ज्ञानी है, जो विनाशिक में ध्रुवत्व की कल्पना करता है वो अज्ञानी है। क्या कहा, संसार में सुख है, ऐसे सुख की कल्पना अज्ञानी है। बोले क्यों, विनाशिक, एक समय की पर्याय में सुख मानने वाला, एक समय की पर्याय में सुख मानने वाला और सुख को नित्य रखने वाला, ये नहीं जानता कि नित्य सुख की प्राप्ति कैसे होगी जब एक समय की पर्याय का अभाव हो जाएगा। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में बात, समझ में नहीं? विनाशिक भाव, तो क्या कहते हैं, विभावो भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक है। विभाव भाव कैसे हैं, क्षणिक है। कर्मोदय कैसे हैं, क्षणिक है। कर्म आदि के उदय से आदि की जो अवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, क्षणिक है, एक समय की है। वहां जो भाव कांक्षमान अर्थात वांछा करने वाला, ऐसा वेदक भाव वेदन करता है। इच्छा करने वाला जो समय है जिसमें इच्छा करने की, इच्छा की उत्पत्ति होती है, अर्थात वेदक भाव अनुभव करने वाला है। वह वेदक भाव जब जब तक उत्पन्न होता है
तब तक कांक्षामाण अर्थात वांछा करने वाला वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। अर्थात जिस समय में इच्छा होती है और जब तक उस इच्छा की पूर्ति होती है, तो इच्छा करने वाला जो भाव है वह विनष्ट हो जाता है। विनष्ट हो जाता है, तब तक तो विनष्ट ही हो जाता है, ठीक है ना। उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? जिस समय इच्छा की थी वह समय तो नष्ट हो गया, और जिस समय पूर्ति हो रही है वह पूर्ति किसकी कर रहा है? किस इच्छा की पूर्ति हो रही है? समझ में आया? वो पर्याय के स्वरूप को समझा रहे हैं, कर्मोदय के स्वरूप को समझा रहे हैं कि जिस कर्म के उदय में इच्छा उत्पन्न हुई थी, समझे ना, इच्छा कर्म के उदय में उत्पन्न हुई तो इच्छा की पूर्ति अन्य कर्म के उदय से होगी। पकड़ में बात? जिस कर्म के उदय से इच्छा उत्पन्न होगी उस कर्म के उदय से पूर्ति नहीं होगी, पूर्ति अन्य कर्म के उदय से होगी। तो जब तक अन्य कर्म का उदय आएगा तब तक तो नाश ही हो गया। समझे ना, पर्याय के स्वभाव को समझा रहे, वो एक समय के पर्याय के स्वभाव। कांक्षामाण अर्थात वांछा करने वाला वेद्यक भाव विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट हो जाने पर, क्योंकि विनाशिक उसका स्वभाव है, विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? यदि यह कहा जाए कि कांक्षामाण यानी इच्छा करने वाला भाव वेदक भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेदक भाव का वेदन करता है, तो वहां ऐसा है कि वहां क्या कह रहे हैं कि वह उसका वेदन करेगा जिस भाव का उदय आया, यानी जो उत्पन्न हुई ना, जो परिणाम उत्पन्न हो उसको वेदन करेगा। कि उस अन्य वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है। क्या कहा? जब अन्य भाव उत्पन्न होता है, इच्छा की पूर्ति का भाव समय आता है, उससे पहले ही जो पहला भाव है वह कैसा हो जाता है? विनष्टता को प्राप्त। सूक्ष्मता से समझो तो ये यहाँ पे जो भाव समझाना चाहते हैं वो यह है, अगर आपकी समझ में आए। इजी है वैसे, मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो विकल्प इच्छा का होता है वो विकल्प भोग का नहीं। जो भोग का विकल्प होता है वो इच्छा का विकल्प नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा ही स्वभाव है। ऐसा ही स्वभाव है, विकल्प के काल में भोग नहीं होगा, भोग के काल में इच्छा नहीं। इच्छा पे उपयोग होगा तो भोग में उपयोग नहीं जाएगा, और भोग में उपयोग होगा तो इच्छा पे नहीं जाएगा। दोनों में क्या भेद है? दोनों में पर्याय का भेद है, समयों का भेद है, उत्पन्न और विनाशिक होने का भेद है। एक इच्छा हुई उत्पन्न जिस पर्याय में, उसी पर्याय में नष्ट हो जाती है, और भोगने का भाव जो उत्पन्न हुआ, जो भोगने का भाव समय आया, वह भी उसी पर्याय में उत्पन्न होकर नाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक। तो क्या कहते हैं, वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है। जब तक वह उत्पन्न होता है तब तक पुराना भाव क्या हो जाता है? विनष्टता को प्राप्त हो जाता है। विवाहिक भावों का क्या स्वरूप है? एक समय का स्वरूप है। एक समय का स्वरूप है, जिस समय उत्पन्न होते हैं तो जब तक उनकी पूर्ति हो उससे पहले ही वे विनष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। तब फिर वह उस दूसरे वेदक भाव का वेदन कौन करेगा? यदि यह कहा जाए कि वेदन भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो वहां ऐसा है कि एक दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव विनष्ट हो जाता है। तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा? इस प्रकार कांक्षामाण भाव के वेदन की अनवस्था, अनवस्था है, अनवस्था है मतलब दोनों व्यवस्थित नहीं है। दोनों व्यवस्थित नहीं है। क्या कहा? इच्छा करने का परिणाम और इच्छा की पूर्ति होने के जो परिणाम है दोनों ही कैसे हैं? व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था है, विनाशिक है, नित्य नहीं है, बार बार बदल जाने वाले, नित्य ही बदल जाने वाले। एक इंद्रिय की इच्छा होती है तो अन्य इंद्रिय की, फिर दूसरे तीसरे इंद्रिय की, तीसरे से चौथे इंद्रिय की, चौथे से पांचवें इंद्रिय की, इस परिणाम को भोगने के इस परिणाम को पंडित टूडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समझाया। जब तक एक इंद्रिय की पूर्ति की इच्छा होती है तब तक दूसरे इंद्रिय की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरे की तब जब तक उत्पन्न हो तब तक तीसरे की हो जाती है, तीसरे की जब तक उत्पन्न हो तब तक चौथे की हो जाती है। इस स्थूलता से, सूक्ष्मता से तो क्या है? पर्यायों का भेद है, समय समय का भेद है। एक समय में उत्पन्न हुआ परिणाम नष्ट, और अन्य समय में पर्याय में उत्पन्न हुआ जो भाव है, जब तक उसकी पूर्ति होती है तब तक वह भी नष्ट हो जाता है। दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। सम्यक दर्शन या ध्रुवत स्वभाव में ऐसा नहीं है। ध्रुवत स्वभाव कैसा है? एक ही समय में आत्मा को देखना और उसी समय में सुख की अनुभूति होना, दोनों एक ही काल है, एक ही समय का काल है, समय भेद नहीं है। कि एक समय पहले आत्मा की दृष्टि होवे और दूसरे समय में सुख का वेदन होवे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन का काल ही सुख का काल है। क्यों? क्योंकि सुखमय है ना वो आत्मा, ज्ञानानंद। वह ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान कैसा है? आनंदमय है, सुखमय है, स्वभाव से ही कैसा है?
कैसा है? निकषाय होने से वैराग्यमय है, वैराग्यमय होने से सुखमय है। समझे नहीं समझे? निकषाय भाव होने से सुखमय है। लेकिन इच्छाओं में, कषायों में, कर्मादि के उदयों में ऐसा नहीं। वे कैसे हैं? एक दूसरे के साथ अनवस्थित है, विनाशिक है, नित्य नहीं है, निरंतर ही बदलते रहने वाले हैं। और बदलते रहने पर भी कैसे हैं? प्रति समय विनष्टता को प्राप्त हो जाने वाले। उन अनवस्था को जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता। ऐसी अनवस्था को जानने वाला ज्ञानी, ऐसे पर्याय के स्वभाव को जानने वाला ज्ञानी, ऐसे विभाविक भाव के स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी उन विभाविक भावों की, उन अनित्य भावों की इच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि अनित्य स्वभाव की दृष्टि, नित्य स्वभाव की ध्रुवता की जिसको दृष्टि हुई है, खबर हुई है, ऐसे नित्य ध्रुव स्वभाव को जानने वाला अनित्य अध्रुव स्वभाव की दृष्टि क्यों करेगा? उसकी इच्छा क्यों करेगा? करेगा ही नहीं। तो क्या समझा रहे हैं कि ज्ञानी के कर्मों उदय की इच्छा क्यों नहीं? ज्ञानी को कर्मों की दृष्टि क्यों नहीं है? आमुक आमुक प्रकार के कर्मादि के उदय की मुझे प्राप्ति होवे, ऐसा ज्ञानी को भाव क्यों नहीं है? क्योंकि वह उनके विनाशिक स्वभाव को जान, क्योंकि वह उनके स्वभाव को जानता है, उनके विनाशिक स्वभाव को जानता है, उनके विनाशिक स्वरूप को जानता है। दूसरे पक्ष से क्योंकि वह अपने ध्रुव स्वभाव को जानता है, अविनाशी स्वभाव को जानता है, अपने आनंद में सुख में स्वभाव को जानता है। ऐसे पर्याय और ध्रुव यानी द्रव्य और पर्याय के स्वभाव को जानने वाला पर्यायों की दृष्टि नहीं करता, एक ध्रुवत स्वभाव की ही दृष्टि करता है। पकड़ में बात? कर्म का उदय कैसा है? ध्रुव है, नित्य है, अध्रुव है, अनित्य है, एक समय की पर्याय मात्र है, अन्य कुछ नहीं है। कर्म का उदय कौन से द्रव्य का स्वभाव है? कर्म का उदय कौन से द्रव्य का स्वभाव पुद्गल, है? पुद्गल, पुद्गल, हाँ, पुद्गल का। ये हाँ, अब ध्यान से समझना। कर्म का उदय पुद्गल कर्म का स्वभाव नहीं है। कर्म का उदय पुद्गल द्रव्य का विभाव भाव है, हाँ। स्वभाव नहीं है। समझे? पुद्गल का स्वभाव तो स्पर्श रस गंध वर्णादि ये है। समझे या नहीं समझे? विभाव है। और विभाव कैसा है? अनित्य है। अनित्य स्वभाव होता तो ध्रुव हो जाता ना, स्वभाव होता तो ध्रुव हो जाता, विभाव है। ठीक, भावार्थ समझ में ही, बात नहीं समझ में आई? है हाँ, ध्यान से समझना। वेदक भाव और वेद्य भाव में काल भेद है। वेदक भाव और वेद्य भाव में काल भेद है, समय का भेद है। जब वेदक भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता, और जब वेद्य भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता। अर्थात जब इच्छा होती है तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और जब इच्छा की पूर्ति होती है उस समय इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में काल भेद है। अनुभूति में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ध्रुव स्वभाव की अनुभूति में ऐसा नहीं है। दृष्टि और अनुभव एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, अनुभव और सुख एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। वहां पे दृष्टि का काल अलग और अनुभव का काल अलग हो ऐसा नहीं, अनुभव का काल अलग और सुख का काल अलग हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक, जब वेदक भाव आता है तब वेद्य भाव विनष्ट हो चुकता है, और फिर जब वेदक भाव जिसका वेदन करेगा, और जब वेदक भाव आता है तब वेदक भाव विनष्ट हो चुका होता है। तब फिर वेदक भाव के बिना वेदक का कौन वेदन करेगा? यानी कि जब इच्छा उत्पन्न होती है तो इच्छा की पूर्ति का तब जब समय आता है तो इच्छा का जो समय था वो विनष्ट हो चुका होता है, इच्छा ही विनष्ट हो चुकी होती है। समझ में आई बात? और जब पूर्ति कर रहा होता है तो जैसे ही पूर्ति में आता है अन्य इच्छा प्रकट हो जाती है, अन्य इच्छा प्रकट हो जाती है। अन्य इच्छा का तब बताओ किसकी, कौन किसका वेदन करे? जो इच्छा थी, जब तक उसको भोगने का समय आया तब तक कोई अन्य ही इच्छा प्रकट हो गई। स्थूलता से समझो चाहे सूक्ष्मता से समझो, दोनों में क्या अंतर है? काल भेद है, और विनाशिक भाव होने से अनित्य है। ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। यहाँ प्रश्न होता है कि आत्मा तो नित्य है, इसलिए वह दोनों भावों का वेदन कर सकता है। केवल आत्मा में तो अंतर नहीं पड़ा, इच्छा करने वाला आत्मा भी वही है और भोगने वाला आत्मा भी वही है। यहाँ पे ये बात तो है नहीं कि कोई पर्याय की इच्छा थी और पर्यायी भोग करेगी, है ना? वो तो कह रहे आत्मा तो वही है जिसने इच्छा की थी, और आत्मा भी वही रहने वाला है जो भोग करेगा। तो उसमें भेद कैसे, किस बात का खड़ा कर रहे हो आप? तो उसका उत्तर देते हैं। समाधान, वेद्य वेदक भाव विभाव भाव है। वेद्य वेदक भाव विभाव भाव है, कर्म आदि के उदय है, विभाव है, अनित्य है। स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए ये विनश्वर है। पकड़ में आई बात?
विभाव कैसा होता है? विनाशिक होता है, नाश को प्राप्त हो जाने वाला होता है। स्वभाव कैसा है? ध्रुव है, अविनाशी है। ठीक। अतः वांछा करने वाला वेदक भाव जब तक आता है, तब तक वेदक भाव यानी भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है। विनाशिक है ना, और विनाशिक की एक ही समय की पर्याय है। समझ में बात? और दूसरा वेदक भाव आए तब तक वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता। पकड़ में बात? इस प्रकार तो वांछित भोग तो, क्योंकि वांछा, जब तक उस वांछा की पूर्ति होने वाली होती है तब तक कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो चुकी होती है। पकड़ में बात? मिथ्या दृष्टि को ये बात समझ में नहीं आती। ये तो ज्ञानी की बात है जो पर्याय के विनाशिक भावार्थ के स्वरूप को जानते हैं। जिसने अविनाशी सुख का वेदन किया है उसको ये भाव समझ में आता है, इसलिए वो अविनाशी स्वभाव की दृष्टि करता है। और विनाशिक ऐसे कर्मादिक उदयादिक की दृष्टि नहीं करता, उनको चाहता नहीं, उनकी इच्छा नहीं करता। इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? जिसकी जिस फल की प्राप्ति ही नहीं होनी है, ऐसी वांछा ही क्यों करे? पकड़ में बात? क्योंकि मैंने बताया ना, स्वभाव में क्या है, एक ही समय में अनुभव भी है, उसी समय में दृष्टि भी है, और उसी समय में वेदन भी है। लेकिन कर्मादि उपाधि भावों में ऐसा नहीं। ठीक। जहां मनोवांछित वेदन नहीं होता वहां वांछा करना अज्ञान है। जहां मन की इच्छा की पूर्ति ना हो वहां इच्छा करना कैसा है? अज्ञान है। लोक में भी हमें जब बात समझ में आ जाती है ना कि इसमें माथा मारना बेकार है, तो हम उसकी इच्छा नहीं करते। छोड़ देते हैं। लेकिन कौन छोड़ता है? जिसके समझ में आ जाती है। जिसके समझ में नहीं आती वो माथा मारता रहता है। ऐसा होता है नहीं होता है? लोक में ऐसा देखा जाता है। तो ज्ञानी ने माथा मारना छोड़ दिया, किसमें? कर्म आदि के उदय, उनके बंध आदि में माथा मारना छोड़ दिया। मैंने उनमें कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा हुआ है, उनका मात्र ज्ञाता दृष्टा है। क्योंकि उसको अपने नित्य स्वभाव की खबर हुई है, अपने अपने अविनाशिक स्वभाव का वेदन हुआ है। अपने नित्य अविनाशी स्वभाव की दृष्टि होने से विनाशिक विभाविक भावों की दृष्टि वह नहीं करता, उनकी इच्छा नहीं करता, उनकी वांछा नहीं करता। इच्छा नहीं करता, वांछा नहीं करता, दृष्टि नहीं करता, मतलब उन्हें अपना नहीं जानता। उनमें उनको अपने से भिन्न जानता है, भिन्न जानता है। उनका परिणमन भिन्न और अपना परिणमन भिन्न जानता है। अपने स्वभाव को उस विभाविक भाव से भिन्न जानता है, अलग जानता है। और जिसे भिन्न जानता है, अलग जानता है, अर्थात जिन्हें हे जानता है, उनसे राग क्यों करेगा? जो जगत में मेरा नहीं है, मैं उससे राग भी करता नहीं हूं, है ना। मेरी फैक्ट्री में आग लगेगी तो ही दुख होगा ना। जो फैक्ट्री मेरी नहीं है उसमें जो भी हो जाओ, कुछ भी हो जाए, मुझे क्या नहीं होता? दुख नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। जहां पे मेरा ममत्व भाव है, जहां पे मेरा अहम भाव है, वहां पे होने वाली किसी भी क्रिया प्रक्रिया आदि से मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है। और जब हे भाव है यानी कि मेरा नहीं है ऐसा जान लिया, ऐसा जानने के बाद क्या नहीं होता? फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को समझाने के लिए कलश कहते हैं। इस भाव के अर्थ रूप प्रयोजनभूत काव्य को कहते हैं। कलश नंबर 147, आचार्य अमृतचंद्र देव गाथा नंबर 216 के ऊपर काव्य कहते हैं, कलश कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद्य वेदक विभाव चलत वाद, वेद्यते न खलु कांक्षितमेव, तेन कांक्षति न किंचन विद्वान, सर्वतोप्यतिर्विक्त मुपैति। विरक्त रहता है, विरक्त, विरक्त मुपैति। तेन कांचित न किंचन विद्वान। जो विद्वान होते हैं ना, विद्वान, विद्वान, विद्यावान, विद्यावान, जिन्होंने विद्या को धारण किया है। विद्या को धारण किया अर्थात या विद्या घुसा ली है, वो विद्या को धारण करना नहीं कहलाता। समझे? वहां धारण किया है, अनुभव किया है। वे क्या नहीं करते? सर्वतोप्यतिरिक्त विरक्ति मुपैति, निरंतर ही ऐसे अविनाशिक भावों से विरक्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं। कांक्षित मेव वेद्यते न खलु कांक्षित मेव, निश्चय से, स्वभाव से कभी भी कांक्षा नहीं करते। किसकी? उन वेद्य वेदक भाव यानी कर्म के उदय, कर्म के बंध, यानी उन कर्म और कर्म के फल की इच्छा, वांछा
नहीं करते। वेद्य वेदक विभाव चलत्वात्, वेद्य वेदक रूप विभावों की चलता अस्थिरता होने से, चपलता होने से, अस्थिरता होने से, है ना, उनमें कोई क्या नहीं है, टिकाई नहीं है, प्रति समय बदल जाने वाले हैं, प्रति समय विनाश को प्राप्त हो जाने वाले हैं। समझे ना। तो वेद्य वेदक रूप, वेद्य वेदक रूप यानी इच्छा और इच्छा की पूर्ति, इच्छा, इच्छा की पूर्ति। अब इसको इस इस संदर्भ में समझे, तो कर्म और कर्म का उदय, कर्म के उदय में होने वाला कर्मोपादिक परिणाम और कर्मोपादिक परिणाम के अनुरूप होने वाला परिणमन, दो बातें समझे ना। कर्म के उदय में होने वाला परिणाम और उस परिणाम के अनुसार जो इच्छा हो ना कि इस प्रकार का परिणमन होवे, हो या नहीं हो, वो एक अलग बात है। तो कर्म का उदय, कर्म के उदय में होने वाला परिणाम और उस परिणाम के अनुरूप होने वाला कार्य, वेद्य वेदक भाव, इच्छा, इच्छा की पूर्ति, दोनों परिणाम। इच्छा कर्म का उदय है, इच्छा कर्म का उदय है, क्या है, विनाशिक है, क्या है, स्वाभाविक नहीं है, क्या है, कर्मोपाधि है, जिसको क्या कहते हैं, ओदायिक भाव। क्या कहते हैं इसको, ओदायिक भाव। तुमको कैसी इच्छा उत्पन्न होती है, बोलो। पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही होती है ना, पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही होती है ना। अगर तुमको खेत में ले जाया जाए, बुरा नहीं मानना, तो चने का या बाजरे का या गेहूं का जो खेत है उसे कच्चे ही चबा डालोगे, क्यों, नहीं ना। वो तुम्हारी जगह किसी गाय भैंस बैल को ले जाया जाए तो क्या करेगी, तो कच्चे ही चबा जाएगी। तो तुम्हारी और उसकी इच्छा में अंतर है ना। और जब तुम गाय बैल भैंस बनोगे तब क्या करोगे, तब उस खेत को कच्चे ही चबा डालोगे ना। औदैहिक भाव, उसको देखकर, वस्तु को देखकर उत्पन्न होने वाला भाव, पर्यायगत योग्यता, कर्म, कर्म का उदय, उदय के अनुसार होने वाला जो परिणाम, वेद्य वेदक भाव, पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, औदैहिक भाव, वेद्य वेदक भाव रूप विभाव भावों की चलता अस्थिरता होने से, अस्थिर होने से, चलायमान होने से, खलु वास्तव में कांक्षितम न विद्यते न, अर्थात वांछित का वेदन नहीं होता। चलायमान होने से वांछित का वेदन नहीं होता। जो इच्छा होती है तब इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और जिस समय इच्छा की पूर्ति होती है उस समय कोई अन्य ही इच्छा होती है। इच्छा नहीं होती ऐसा नहीं, इच्छा तो किसके नहीं होती, ज्ञानी के नहीं होती। अज्ञानी के साथ क्या सिस्टम है कि कोई अन्य ही इच्छा होती है, ऐसा। तेन इसलिए विद्वान किंचन कांक्षति न, ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, कुछ भी वांछा कोई नहीं करता दृष्टांत, अर्थात। कोई दृष्टांत देना इसका, कर्मों के ऊपर कोई दृष्टांत देना। अभी बताया ना, जैसे कर्म का उदय भी दृष्टांत तो दिया, जैसे कर्म का उदय ना, जैसे स्त्री पर्याय संबंधी कोई आपके औदैहिक भाव है एक बार, फिर उस औदैहिक भाव में कोई भी स्थूल इच्छा आपको उत्पन्न हो, तो जब तक उस इच्छा की पूर्ति होने वाली होती है तब तक कोई अन्य इच्छा खड़ी हो जाती है, तब तक किसी अन्य चीज की इच्छा हो जाती है। देखो, खाना खाते समय, जिस समय रोटी खाने की इच्छा होती है, तो जब तक रोटी का टुकड़ा आप तोड़ते हैं तब तक सब्जी खाने की इच्छा हो जाती है। क्या, नहीं समझ में बात। रोटी खानी है ना, तो किससे खानी है, रोटी खाओ। फिर वहां ये इच्छा क्यों करते हो कि रोटी में नमक नहीं है, अथवा इसमें सब्जी नहीं है, और सब्जी में ऐसा स्वाद नहीं है, और फिर दही भी हो, फिर ऐसा भी हो, फिर ऐसे कितने प्रकार की इच्छा है ना। तो बार बार बदलती है ना, बार बार बदलती है ना, एक बारी एक बारी एक बारी एक बारी एक बारी। ये तो स्थूल परिणाम है, ये तो बहुत ही स्थूल उदाहरण है ना। फिर फिर वह भोजन करते हैं, उसके बाद लेटने की इच्छा होती है, आराम करने की इच्छा होती है, अन्य को इच्छा होती है, अन्य अन्य इंद्रियों को अन्य अन्य प्रकार की इच्छा होती है। तो स्थूल परिणाम, स्थूल परिणाम। जिस समय भूख लगती है उसी समय भोजन की प्राप्ति नहीं होती, जिस समय भोजन की प्राप्ति होती है उस समय भूख घट बढ़ जाती है, अन्य अन्य चीजें हो जाती हैं। ये सारे स्थूल परिणाम है। वास्तव में क्या भेद है कि जो समय इच्छा का है वह समय भोग का नहीं, और जो समय भोग का है वह समय इच्छा का नहीं है, वह के अन्य ही इच्छा का है, किसी अन्य ही इच्छा का। ऐसा भेद जानने के कारण क्या जानता है ज्ञानी, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा परिणाम नहीं है। क्यों, मैं अविनाशी हूं, ध्रुव हूं, नित्य हूं, ज्ञायक हूं, और ये सारे व्यवहारिक है। ऐसा भेद होने के कारण उनकी इच्छा नहीं करता।
इसलिए विद्वान किंचन कांक्षति ना, ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता। अभी समय हुआ, बाकी का भाव हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवंदना।